आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में कविवर बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार के 8वें पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित, इस दोहे पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस दोहे में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस दोहे में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। सहज, देखिए सहज माने सामान्य सी या साधारण सी, सामान्य सी या साधारण सी। श्वेत, देखिए श्वेत माने श्वेत, जिसको आप सफ़ेद भी कह सकते हैं, तो रंग से मतलब है, श्वेत माने श्वेत या सफ़ेद। पंचतोरिया, देखिए पंचतोरिया का मतलब 5 तोले की, यहाँ पर रेशमी साड़ी की बात हो रही है कि 5 तोले की रेशमी साड़ी। देखिए 1 तोले में 10 ग्राम होता है, तो ये साड़ी जो है वो 5 तोले की है, यानी 50 ग्राम की है, तो पंचतोरिया। ठीक है। पहिरत मतलब पहन रखी है, पहिरत मतलब पहन रखी है, नायिका के लिए आया है कि वो 5 तोले की साड़ी पहन रखी है। अति माने अत्यधिक या बहुत, अति माने अत्यधिक या बहुत। छवि माने सुंदरता, छवि माने सुंदरता। होती, देखिए होती का मतलब होती है, होती माने होती है, लेकिन हम लोग व्याख्या करते समय यदि ज़रूरत पड़ेगी तो इसको थोड़ा सा बदल के भी बोल सकते हैं। छवि होती मतलब सुंदरता बढ़ जाती है, छवि होती मतलब सुंदरता बढ़ जाती है। जल चादर के, देखिए जल चादर के मतलब जल रूपी चादर के, जल चादर के मतलब जल रूपी चादर के। दीप लौ, देखिए दीप लौ मतलब दीपक की लौ या दीपक की ज्योति। ठीक है। जगमगात, देखिए जगमगात मतलब जगमग करना, यानी आप चमकना कह सकते हैं, जगमग करना। तन ज्योति मतलब शरीर की ज्योति या शरीर का प्रकाश, ये नायिका के लिए आया है कि उसके शरीर की ज्योति, तन की ज्योति। ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इस दोहे की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या को सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। यदि आप कला वर्ग के हैं तो हिंदी लिखिएगा। ठीक है। और यदि विज्ञान वर्ग के हैं तो सामान्य हिंदी लिखिएगा। ठीक है। सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति एवं श्रृंगार शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कविवर बिहारी जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में नायिका की एक सखी नायक से नायिका के सौंदर्य की प्रशंसा कर रही है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस दोहे की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए एक बार मैं इस दोहे की व्याख्या आपको साधारण तरीके से बता देता हूँ, आप सुन लीजिए कि आखिर इस दोहे में है क्या। फिर उसके बाद जब हम लोग दोबारा एक एक शब्दों का प्रयोग करके फिर से इसकी व्याख्या को सीखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग साधारण तरीके से जान लेते हैं कि आखिर इस दोहे में है क्या। तो देखिए इस दोहे में है क्या कि
कि जो नायिका है उसकी एक सखी नायक से नायिका के सौंदर्य की प्रशंसा कर रही है, जिससे कि जो नायक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए प्रशंसा कर रही है कि जिससे जो नायक है वो नायिका के प्रति आकर्षित हो जाए। यानी आप कह सकते हैं कि नायक को नायिका से प्रेम हो जाए, इसलिए उसके सौंदर्य की प्रशंसा कर रही है। और वो प्रशंसा करते हुए क्या कह रही है, किस तरह से प्रशंसा कर रही है, वही इस दोहे में दिया गया है। तो अब आप थोड़ा सा दोहे पर आ जाइए। तो नायिका की सखी नायक से नायिका के सौंदर्य की प्रशंसा करती हुई कहती है कि नायिका ने, अब लाइन को देखिए, नायिका ने साधारण सी या आप कह सकते हैं सामान्य सी श्वेत रंग की 5 तोले की रेशमी साड़ी पहन रखी है, जिससे कि उसकी सुंदरता और अत्यधिक बढ़ गई है। और साड़ी के पीछे से, अब यहाँ पे साड़ी के पीछे से का क्या मतलब है, ज़रा सा समझिए। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये नायिका है, अब इसने साड़ी पहन रखी है। अब साड़ी के बीच से इसका जो गोरा शरीर है, आपने महिलाओं को देखा होगा जब अर्ध पारदर्शी साड़ी पहनती हैं तो उनके हाथ या कुछ इस तरह के अंग जो गोरे होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है, नायिका ने झिलमिल अर्ध पारदर्शी साड़ी पहन रखी है 50 ग्राम की, 5 तोले की, और उसके अंदर से उसका शरीर, साड़ी के पीछे से उसका गोरा शरीर दिखाई दे रहा है। जब उसका गोरा शरीर दिखाई दे रहा है तो क्या होता है, नीचे की लाइन पर आ जाइए। तो साड़ी के पीछे से उसके गोरे शरीर की ज्योति, उसके गोरे शरीर की जो चमक है वो इस तरह से जगमग कर रही है, इस तरह से सुंदर दिखाई दे रही है, जैसे जल रूपी चादर के पीछे से दीपक की लौ झिलमिल करती हुई सुंदर दिखाई देती है। देखिए यही इस दोहे में बताया गया है। ठीक है, कैसे बताया गया है, चलिए अब हम लोग फिर से एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप हमेशा की तरह थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। अपनी तरफ से आपको क्या जोड़ के लिखना है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की एक सखी नायक को नायिका के प्रति आकर्षित करने के लिए उसके सौंदर्य की प्रशंसा करती हुई कहती है कि नायिका ने, अब आ जाइए लाइन पर, नायिका ने सामान्य सी, सहज सामान्य सी, नायिका ने सामान्य सी श्वेत रंग की, श्वेत रंग की, सामान्य सी श्वेत रंग की 5 तोले की रेशमी साड़ी, 5 तोरिया, 5 तोले की रेशमी साड़ी पहन रखी है, पहन रखी है, जिससे उसकी सुंदरता, छवि सुंदरता, जिससे उसकी सुंदरता अत्यधिक बढ़ गई है। होती को हम लोग कहेंगे बढ़ गई है, जिससे उसकी सुंदरता अत्यधिक बढ़ गई है। रेशमी साड़ी के पीछे से, इतना अपने से जोड़िए, रेशमी साड़ी के पीछे से उसके गोरे शरीर की ज्योति, उसके गोरे शरीर की जो तन ज्योति, उसके गोरे शरीर की ज्योति इस तरह से जगमगा रही है, जगमगाती, इस तरह से जगमगा रही है जैसे जल रूपी चादर के पीछे, जल चादर के, जैसे जल रूपी चादर के पीछे दीपक की लौ जगमगा रही हो, दीपक की लौ जगमगा रही हो। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से इसकी व्याख्या को देखते हैं, यदि कहीं नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ के लिखना पड़ेगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की एक सखी नायक को नायिका के प्रति आकर्षित करने के लिए उसके सौंदर्य की प्रशंसा करती हुई कहती है कि नायिका ने, अब लाइन पर आ जाइए, नायिका ने सामान्य सी श्वेत 5 तोले की रेशमी साड़ी
पहन रखी है, जिससे उसकी सुंदरता अत्यधिक बढ़ गई है। साड़ी के पीछे से, इतना मैंने कहा अपने से जोड़ लीजिए, साड़ी के पीछे से उसके गोरे शरीर की ज्योति इस प्रकार से जगमगा रही है, जगमगाती इस प्रकार से जगमगा रही है जैसे जल रूपी चादर के पीछे दीपक की लौ जगमगा रही हो। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश में रस की बात करें तो श्रृंगार रस है, छंद दोहा है। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें पूर्णोपमा अलंकार है, भाषा ब्रज है, शैली इसकी मुक्तक है, गुण इसमें माधुर्य है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और व्यंजना दोनों है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी देख लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि आपकी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, नायिका ने कौन सी वेशभूषा धारण की हुई है। बहुत ही सरल है, आप लिखेंगे नायिका ने सामान्य सी 5 तोले की रेशमी साड़ी पहन रखी है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नायिका के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। एक तरह से पूरी व्याख्या आप लिखेंगे, नायिका ने सामान्य सी या साधारण सी 5 तोले की साड़ी पहन रखी है, जिससे उसका सौंदर्य और अत्यधिक बढ़ गया है और उस साड़ी के पीछे से उसका गोरा शरीर इस तरह से जगमगा रहा है मानो या जैसे जल की चादर के पीछे से दीपक की लौ जगमगा रही हो। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। प्रस्तुत दोहे में नायिका का वर्णन किसके द्वारा और क्यों किया गया है। तो देखिए, मैंने बताया है प्रस्तुत दोहे में नायिका के सौंदर्य का या नायिका का वर्णन नायिका की एक सखी के द्वारा किया है। किसको को बदलेंगे, जिससे कि नायक नायिका के प्रति आकर्षित हो जाए। ठीक है, इसका भी उत्तर हो जाएगा। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो मैंने पूरी व्याख्या बताई है, जहाँ भी रेखा खींची रहे, चाहे ऊपर की लाइन में खींची रहे चाहे नीचे की लाइन में खींची रहे, आप उसकी व्याख्या लिख देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अति और सहज शब्दों का विलोम शब्द लिखिए, उल्टा लिखिए। तो बहुत ही सरल है। देखिए, अति माने बहुत होता है, तो आप कह सकते हैं अल्प, अति को अल्प कह सकते हैं। सहज असहज कहते हैं ना कि वो असहज हो गया, तो सहज का उल्टा असहज, तो इसको भी आप लिख लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको बात कुछ न कुछ समझ में ज़रूर आई होगी।